अभी हम जो है इंडक्टर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, इस तरह से समानांतर क्रम में भी लगाएंगे। दो इंडक्टर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, इनके तार हमने यहाँ से निकाले हुए हैं। इंडक्टर को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे और उनका हम इंडक्टेंस जोड़ के देखते हैं। ये मीटर है जिसमें यहाँ पर कैपेसिटर और कॉइल का निशान अंकित है। जिस इंडक्टर की हमें वैल्यू चेक करनी है उसके दोनों तार हम कॉमन और वोल्टेज एम्पियर वाले कनेक्शन को छोड़ के मेजरमेंट वाली जगह पर हम लगा देंगे, ऑन करेंगे। अभी यहाँ पर जो है माइक्रोफैरड अंकित है, अतः फंक्शन के बटन से हम इसको कॉइल वाले मोड में ले जाएंगे, जहाँ पर यहाँ पर हम कॉइल का निशान देख पा रहे हैं, हेनरी 1.24 हेनरी इसका मान है जो हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम दूसरे इंडक्टर की भी जो है वैल्यू को नाप लेते हैं। एक 1.22। अब हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में कर देते हैं। इसके लिए हम पहले इंडक्टर को दूसरे इंडक्टर के साथ इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और दूसरे इंडक्टर का जो अंतिम वायर है उसे हम यहाँ जोड़ेंगे। तो ये वैल्यू जो है 2.39 हेनरी यहाँ पर आती है, जिसको हमने यहाँ पर इंद्राज किया। अब हम एक कॉइल का जो है इंडक्टेंस हमने नापा, इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी नापते हैं। रेजिस्टेंस नापने के लिए हम यहाँ रेजिस्टेंस मोड में आ जाएंगे। ये जो है 68.6 ओम इसका रेजिस्टेंस आया, जिसका यहाँ पर इंद्राज किया हुआ है। अब हम इसका एक्सेल निकालते हैं। एक्सेल बराबर 2πfl। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 2 पाई का मान 22/7, फ्रीक्वेंसी 50, एल 1.25 हेनरी लिख के और इसका एक्सेल निकाला, 392.8 ओम आया। रेजिस्टेंस इसका 67.8 ओम हमने यहाँ से लिया। इसका इम्पीडेंस जब हम निकालते हैं तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मान हमने यहाँ रख दिए। मान रखने के बाद में इन मानों को जब हमने फलीभूत किया तो हमारा इम्पीडेंस 398.66 ओम आया। राइट साइड से लाल रंग का तार जो है वो हम एम्पियर मीटर में देंगे। इसको हम एम्पियर की रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 एम्पियर की रेंज में हम यहाँ लेंगे। एम्पियर से जो धारा यहाँ से निकलेगी वो हमने कॉइल में दे दी और इस कॉइल को जो है हम यहाँ पर से स्विच चालू करते हैं तो धारा जो है 0.512 है। अब हम कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं। इसको हमने वोल्टेज मोड में ले लिया और कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज जो है 240.5 वोल्ट जाते हैं, उनका इंद्राज हम इस जगह किया है। धारा का इंद्राज इस जगह कर दिया। अब हम 2 कॉइल सीरीज में लगाते हैं। 2 कॉइल सीरीज में लगाने के लिए स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑफ करके अंतिम सिरा और प्रथम सिरा को आपस में जोड़ देते हैं और इसको हम जो है यहाँ कनेक्शन कर देंगे। अब जो है स्विच चालू करते हैं और स्विच चालू करके वोल्टेज चेक करते हैं। 121.9 वोल्ट, दूसरी कॉइल पर 119.5 वोल्ट और धारा अभी जारी है 0.218 एम्पियर।
ये धारा का इंद्राज हमने यहाँ किया, दोनों वोल्टेज का इंद्राज इस जगह कर दिया। अब इसके बाद में जो है समानांतर क्रम में करने के लिए हम पावर को ऑफ करेंगे। इसके पश्चात पहले इंडक्टेंस नापेंगे। इंडक्टेंस में ले लिया हमने इंडक्टेंस फंक्शन मोड के द्वारा हेनरी में आ गए 1.24। अब इसके पश्चात दूसरे इंडक्टर को भी इसी के समानांतर में जोड़ देते हैं। तो ये जो है 0.62 हेनरी आया, जिसका हमने यहाँ पर इंद्राज किया। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए अब वोल्ट मीटर को इसके समानांतर में लगा दिया हमने। यहाँ वोल्ट मीटर ले लिया, बिजली आएगी, वो बिजली हम एम्पियर मीटर के थ्रू देंगे। एम्पियर मीटर में देंगे, एम्पियर मीटर से जो आउटपुट आएगी उसे हम इस जगह जोड़ेंगे और न्यूट्रल इस जगह दे देंगे। स्विच ऑन करते हैं तो अभी कुल धारा 1.016 एम्पियर आ रही है। ये कुल धारा का हमने यहाँ पर इंद्राज किया। सप्लाई वोल्टेज का हमने यहाँ पर इंद्राज कर दिया। ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक कॉइल का भी हम करंट निकाल के देख लेते हैं। स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद में एम्पियर मीटर को जो है हटाएंगे और इस एम्पियर मीटर को हम किसी एक कॉइल के श्रेणी क्रम में लेंगे। हमने एक कॉइल को ब्रेक कर लिया। अब इसके श्रेणी क्रम में जो है हम एम्पियर मीटर को जोड़ देंगे। स्विच ऑन करते हैं तो अब ये जो है 0.502 एम्पियर की धारा आई, जिसको हमने यहाँ पर इंद्राज कर दिया। स्विच ऑफ करते हैं। इसके पश्चात दूसरी कॉइल का करंट हम नापते हैं। दूसरी कॉइल का तार हम निकालेंगे, पहली कॉइल को वापस यहाँ लगा देंगे और दूसरी कॉइल को हम एम्पियर मीटर में ले लेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो ये जो एम्पियर आया उसका हमने यहाँ इंद्राज किया। इस प्रकार जो है हमने इंडक्टर को जो है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में लगा के अध्ययन किया। विभिन्न रीडिंग और पाठ्यांक के लिए आपने वीडियो देखी। धन्यवाद। कोल्ड टेस्ट किया। कोल्ड टेस्ट का मतलब इसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं करे, केवल मल्टीमीटर या इंडक्टेंस नापने वाले मीटर से इसको नाप रहे हैं। ये यहाँ प्रायोगिक रीडिंग ली गई है और ये सैद्धांतिक गणना करके निकाली गई है। एक्सएल बराबर 2πfl से रीडिंग निकाली हुई है और जेड बराबर √ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से और ये रीडिंग जेड निकाली है। दोनों कॉइलों का ये कोल्ड टेस्ट में निकाला है। इसके पश्चात इस एक कॉइल को हॉट टेस्ट यानी इस पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बिजली देके इसकी धारा और वोल्टेज का प्रायोगिक परीक्षण लिया गया और इसके पश्चात जो है वोल्टेज में धारा का भाग लगा के इसका इंपीडेंस निकाला गया सैद्धांतिक रूप से। अब दोनों कॉइलों को श्रेणीक्रम में लगाया गया। श्रेणीक्रम में सैद्धांतिक रूप से जोड़ते हैं तो 2.46 आता है, जबकि एलसीआर मीटर से इंडक्टेंस नापा तो 2.39 हेनरी आता है। अब इसी पे जब वोल्टेज अप्लाई किए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के तो धारा जो है प्रायोगिक रूप से वोल्टेज 240 सोर्स पे दिए, L1 पर 221.9 वोल्ट
L2 पर 119.6 वोल्ट और धारा जो जा रही है 0.218 एम्पियर प्रोवाइड हुई। इम्पीडेंस निकाला इनका Z1 Z2 559 ओम आ रहा है ये, जबकि यहाँ पर जो इम्पीडेंस निकाला था वो 395 था, इजीली निकाला वो 475 था। मान में भिन्नता आ रही है। समानांतर में करके कोल्ड टेस्ट किया, इंडक्टेंस नापा, प्रायोगिक रूप से 0.624 हेनरी आया, सैद्धांतिक रूप से 0.614 हेनरी होना चाहिए। हॉट टेस्ट किया, प्रत्येक की धारा नापी, कुल धारा यहाँ पर देखी है, वोल्टेज अप्लाई किए, धारा का अंदाज किया गया और फिर इसका इम्पीडेंस निकाला गया है